मान लो तुम एक एआई एजेंट बना रहे हो जो तुम्हारे लिए आइटम्स ऑर्डर कर सके और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बैकएंड सर्विस है जिसमें एपीआईज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तुम चाहते हो कि यूजर बोले ऑर्डर मी अ फोन एंड एआई ऑटोमेटिकली क्रिएट ऑर्डर एपीआई कॉल कर दे। इसके लिए तुम प्रॉम्प्ट लिखते हो इफ यूजर सेज ऑर्डर कॉल क्रिएट ऑर्डर एपीआई विद यूजर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। ये अप्रोच सही लगती है और ऑनेस्टली काम भी कर जाती है, बट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्रॉम्प्ट से एपीआई कॉल कराने में प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम, प्रॉम्प्ट इज नॉट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तुम लिखते हो यूज यूजर आईडी, पर एआई क्या करता है, वो प्रॉम्प्ट को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता। वो पहले उसे समझता है और फिर रिजल्ट जनरेट करता है। इसीलिए ये पॉसिबल है कि वो रिक्वेस्ट में की नेम गलत भेज दे। अगर आपने किसी तरह इसे सॉल्व कर भी लिया तो फिर आते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम पे, विच इज कॉन्ट्रैक्ट चेंज इक्वल टू साइलेंट फेलियर्स। आप प्रॉम्प्ट में क्रिएट ऑर्डर एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हो, बट सपोज कि उसकी रिक्वेस्ट चेंज हो जाए, फील्ड नेम यूजर आईडी से कस्टमर आईडी हो जाए। अब यूआई वर्ल्ड में क्या होता है, कोड ब्रेक हो जाता है, एरर मिलने लगती है और हम फिक्स कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें अर्ली फीडबैक मिल जाता है, बट एआई वर्ल्ड में ये जरूरी नहीं है। सपोज एआई ने रिक्वेस्ट में यूजर आईडी भेजी जिसपे बैकएंड ने एरर में बोला कि कस्टमर आईडी इज रिक्वायर्ड। अब एआई क्या करेगा, हो सकता है वो सेम रिक्वेस्ट दोबारा भेज दे, या हो सकता है वो कोई रैंडम कस्टमर आईडी गैस करके भेज दे, क्योंकि एआई को नहीं पता कस्टमर आईडी का मीनिंग क्या है, कहाँ से लाना है, जिसकी वजह से सिस्टम फेल होता है पर साइलेंटली। जो एरर यूआई के केस में पहले पता चल जाती है वो हो सकता है एआई के केस में काफी टाइम तक पता भी ना चले। इवन अगर फेलियर विजिबल हो भी तो भी फिक्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, एआई गेस करने लगता है। इससे बचने के लिए आपको अलग से प्रॉम्प्ट में एज केसेस ऐड करने पड़ते हैं और एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है, और इसी से आती है नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स। सो थर्ड प्रॉब्लम इज स्केलिंग ब्रेक्स दिस अप्रोच। अब मान लो अगर आपको 5 एपीआईज इंटीग्रेट करनी है तो ये मैनेजेबल है, बट जैसे जैसे एपीआईज बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे ये मैसी होता चला जाता है। हर एपीआई के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ेगी, पैरम मैपिंग करनी पड़ेगी, एज केसेस हैंडल करने पड़ेंगे, और ये सब कोड में नहीं प्रॉम्प्ट्स के अंदर स्कैटर्ड होगा। एक फील्ड चेंज हुई और हर प्रॉम्प्ट में जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये स्केलेबल है ही नहीं। इसके बाद आती है फोर्थ प्रॉब्लम, विच इज हिडन कॉस्ट। सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए तुम ऐड करते हो एग्जांपल्स, एज केसेस और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, बट इससे प्रॉम्प्ट बड़ी होती जाती है जिसकी वजह से आपको स्लो रिस्पॉन्स मिलता है, प्रॉम्प्ट एक्सपेंसिव होती जाती है और हार्ड टू मेंटेन। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई एपीआईज कॉल नहीं कर सका, प्रॉब्लम ये है कि एआई और बैकएंड के बीच कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लेयर नहीं है। क्या हो अगर बैकएंड खुद एआई को बताए कि वो क्या कर सकता है और उससे वो करवाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है एमसीपी। एमसीपी कॉन्ट्रैक्ट लेयर इंट्रोड्यूस करता है एआई और बैकएंड के बीच। अब एआई को गेस नहीं करना पड़ता, बैकएंड खुद बताता है कि कौन सी एपीआईज अवेलेबल हैं, उन्हें कैसे कॉल करना है और कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड है। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बैकएंड टिपिकली 2 एपीआईज एक्सपोज करता है, टूल डिस्कवरी एपीआई जहाँ से एआई को पता चलता है कि कौन से टूल्स एपीआईज अवेलेबल हैं, उनका स्कीमा क्या है, एंड सेकंड इज टूल एग्जीक्यूशन एपीआई जहां एआई एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजकर एपीआई कॉल एग्जीक्यूट करता है। मतलब एक एपीआई बताती है कि क्या पॉसिबल है और दूसरी एपीआई उसे एग्जीक्यूट करती है। आइए देखते हैं कि इससे हमारी पहले की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। जहां पहले हम प्रॉम्प्ट में लिखते थे कि रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजना है, वहीं अब बैकएंड एक्सपोज करता है कि उसे कौन कौन सी फील्ड चाहिए। अब एआई को एग्जैक्ट पता है कि फील्ड का नेम क्या है, उसका टाइप क्या है, जिसकी वजह से गैसिंग ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है और स्ट्रक्चर करेक्ट आता है। एमसीपी इंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो भी जाए तो भी बैकएंड अब अपडेटेड स्कीमा एक्सपोज करेगा और एआई हर बार लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ही रीड करेगा। जहां पहले हम प्रॉम्प्ट में हार्ड कोड कर रहे थे, वहीं अब टूल डिस्कवरी से हर बार डायनेमिकली कॉन्ट्रैक्ट फैच होते हैं, जिसकी वजह से कोई स्टिल प्रॉम्प्ट्स नहीं होती हैं एंड मैनुअल अपडेट्स भी नहीं करने पड़ते हैं। एमसीपी में सोर्स ऑफ ट्रूथ बैकएंड होता है, प्रॉम्प्ट नहीं। ऑल्सो क्योंकि अब बैकएंड खुद बताता है कि उस पे कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, तो एआई डायनेमिकली डिसाइड करता है कि कौन सी एपीआई कॉल करनी है और कैसे कॉल करनी है, जिसकी वजह से कोई हार्ड कोडेड मैपिंग नहीं होती है और एपीआईज को स्केल करना इजी हो जाता है। जहां पहले विदाउट एमसीपी हमें प्रॉम्प्ट में एक्सेसिव एरर हैंडलिंग, एज केसेस और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते थे, वहीं विद एमसीपी एआई पहले ही करेक्ट स्ट्रक्चर भेजता है, जिसकी वजह से बैड रिक्वेस्ट के चांसेस कम होते हैं और एरर सिनेरियोज भी रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एज केसेस कम लिखने पड़ते हैं और आपकी प्रॉम्प्ट छोटी हो जाती है। एमसीपी एरर्स को हैंडल नहीं करता, वो उन्हें प्रिवेंट करता है। सो अब ये जानना जरूरी है कि एमसीपी क्या सॉल्व नहीं करता। एमसीपी मीनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। जैसे आपके स्कीमा में कोई फील्ड है अमाउंट, जो कि पहले रुपीज में थी बट बैकएंड पे वो पैसे में हो जाती है, बट एमसीपी के साथ भी एआई उसे रुपीज में ही भेजेगा। हो सकता है कि आप 1000 रुपए भेजो बट बैकएंड के अकॉर्डिंग वो 10 रुपए बन जाए। सो एमसीपी स्ट्रक्चर समझता है, मीनिंग नहीं। सेकंड इज टूल डिस्क्रिप्शन गैप। एमसीपी में टूल डिफाइंड है क्रिएट ऑर्डर, जिसका डिस्क्रिप्शन है क्रिएट एन ऑर्डर, बट बैकएंड पे अब ये एपीआई पेमेंट भी ट्रिगर करती है। तो एआई क्या सोचेगा कि वो एक सेफ ऑपरेशन है जिससे अनएक्सपेक्टेडली पेमेंट ट्रिगर हो जाएगी,
आएगी। सो AI डिस्क्रिप्शन पे ट्रस्ट करता है, अगर गलत डिस्क्रिप्शन है तो उससे गलत बिहेवियर ही आएगा। थर्ड प्रॉब्लम है मल्टी स्टेप रीजनिंग एरर्स। रियल वर्ल्ड में ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हो सकता है आपके स्टेप्स डिफाइन हो, पहले इन्वेंटरी चेक करो, यूजर को वैलिडेट करो, देन ऑर्डर क्रिएट करो। इसमें MCP इंडिविजुअल APIs डिफाइन करता है और AI स्टेप्स को डिसाइड करता है। तो हो सकता है कि कोई स्टेप्स स्किप हो जाए या रॉन्ग ऑर्डर में कॉल हो जाए, बिकॉज MCP टूल्स देता है पर ऑर्केस्ट्रेशन AI पे डिपेंड करता है। तो MCP AI को गलत कॉल करने से बचाता है पर गलत डिसीजन लेने से नहीं। सो आपने देखा कि कैसे प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट APIs कॉल कराना रिलायबल नहीं है एंड कैसे MCP इसमें हमें हेल्प करता है, बट MCP की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कमिंग वीडियोस में जानेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं।